बेटा, हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे प्रयोग में लाया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेट पोजीशन बोलते हैं, उसकी सहायता से हम उनका जो डिस्टेंस कवर किया है वो कैसे निकाल सकते हैं। अब इसी फार्मूले को यूज करके हम कुछ एप्लीकेशन पार्ट करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में है। ये एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया गया है, shows the arrangement of the desk in a classroom. Ashima, Bharti and Camilla, sorry, seated at A. A के कोऑर्डिनेट 3 1 है, B के कोऑर्डिनेट 3 4 6 4 है और C के कोऑर्डिनेट 8 6 है। और ऐसे ही ये बैठे हुए हैं क्लासरूम में। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक ही लाइन में है? अब जैसे मैंने ड्रा किया है तो ये देखने से एक ही लाइन लग रही है। अब हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है, क्या दे आर सीटेड इन ए लाइन और नॉट। तो ए पोजीशन पे आशिमा है, बी पे भारती है, सी पे कैमिला है। अब पहले तो हम पोजीशन डिस्टेंस पता करेंगे कि आशिमा और भारती के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अगर हम 3 1 को x1 y1 मान लें और बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लें तो फार्मूला है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो वो जो डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 3√2। ऐसे जब मैंने बीसी डिस्टेंस पता किया तो 8 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया 2√2। ये आ गया 300। अब टोटल डिस्टेंस ए से लेके सी तक बाई डिस्टेंस फार्मूला 8 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया 500। अगर ये स्ट्रेट लाइन में हुए तो ए बी प्लस बी सी जो डिस्टेंस है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। जब मैंने ऐड किया 3√2 प्लस 2√2, ए सी का डिस्टेंस है 5√2, तो ये दोनों का डिस्टेंस आ गया है 5√2 लेफ्ट भी और राइट भी। अब हम कह सकते हैं दे आर सीटेड इन ए लाइन। अब सेकंड एप्लीकेशन, अब ये ऐसे बैठे हुए हैं, चार दोस्त हैं ए बी सी एंड डी। चंपा एंड चिमिली walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct.
चमेली ने चमेली को जो चंपा ने पूछा, क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ये चारों ही एक स्क्वायर में बैठे हैं? ए से बी, बी से सी, सी से डी और ए से। अब अगर मैंने ये ज्योमेट्रिकली ड्रा किया है तो मुझे देखने से लग रहा है कि ये स्क्वायर है। लेकिन अब मैथमेटिकली बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये मैंने प्रूव करना है। अब मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा ए बी के बीच। तो ए बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो 6 - 3 प्लस 7 - 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 9 + 9। तो ये बनता है 3 √2। अब ऐसे ही मैं बी सी के बीच में डिस्टेंस पता करूंगा। 9 - 6 प्लस 4 - 7। ये आप देखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। यहाँ साइन आपने नहीं जोड़ना है। मैंने आपको जब फार्मूला समझाया था उसमें लिखा था कि साइन माइनस आएगा तो भी ये वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव। ये भी √18 आ गया। अब मैं डिस्टेंस पता करूंगा सी डी की भी। 6 - 9 प्लस 1 - 4। तो ये -3 का स्क्वायर, ये भी -3 का स्क्वायर आएगा। ये भी क्या बनेगा, √18। और लास्ट में बेटा मेरे पास डिस्टेंस रहा 80। 6 - 3 प्लस 1 - 4 -3 का स्क्वायर, ये भी 9 + 9 विच इज इक्वल टू √18। अब सभी डिस्टेंस मेरे पास, आप ध्यान से देखो, ए से बीटा कितना आ रहा है, √18। ये कितना आ रहा है, √18। ये कितना आ रहा है, √18। ये कितना आ रहा है, 100। अब क्या मैं इनको स्क्वायर बोल सकता हूँ? लेकिन इक्वल डिस्टेंस तो रोम्बस में भी होता है। तो उसने स्क्वायर पूछा है। तो जनरली हम कह सकते हैं दे आर इन द पोजीशन ऑफ स्क्वायर। अब अकेला रोम्बस हो तो भी डिस्टेंस इक्वली होता है।
तो स्केयर के लिए अब मुझे क्या शो करना? तो एक डायगोनल ड्रा करके अगर स्केयर हुआ तो ये जो एंगल है ये कितने का होगा? 90 का। तो अब हम एसी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि मेरे पास एसी डिस्टेंस कितना आता है डायगोनल का। 9 - 3 प्लस 4 -4, क्योंकि रोम्बस जो अगर देखेंगे तो बेटा वो भी क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, उसकी सभी साइड है। तो ये मेरे पास आ गया √36 विच इज इक्वल टू 6। करना क्या है मुझे? तो स्क्वायर। तो स्क्वायर में जो एक वर्टेक्स का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। अब एसी मेरे पास आया है √36। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC लूं तो ये मेरी एसी इसका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो क्या है, किस पोजीशन में है? उल्टी सी पोजीशन में बनी हुई है। बी यहाँ है, सी यहाँ है, ए यहाँ है। तो ये भी √18 है, ये भी क्या है? √18 है। ये मेरा आया √36। और ये अगर मैं राइट एंगल प्रूफ कर दूं 90 का शो हो जाएगा ये। 90 का तब शो होगा अगर ये पाइथागोरस को फॉलो करता है, क्योंकि रोम्बस की पोजीशन में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है। अगर ये पोजीशन आपकी आ जाए तो आपको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए एक एंगल इसका शो करना पड़ेगा 90 का। अगर ये राइट एंगल हुई तो ये पाइथागोरस को फॉलो करेगा। तो 36 इज इक्वल टू 18 प्लस 18। तो अगर ध्यान से देखो दोनों मेरे पास क्या आ गए, लेफ्ट एंड राइट 36। इसका मतलब पाइथागोरस को फॉलो करना है। तो ABCD क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बी कितना हो गया? 90 डिग्री। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है और एंगल भी क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो एक एंगल मेरे पास ये शो हो गया है, 90 है। इट मीन ABCD इज ए स्क्वायर। अगर आप डिस्टेंस फार्मूले से ओनली डिस्टेंस फाइंड आउट करके छोड़ देते हैं क्वेश्चन को कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो रोम्बस की भी सभी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। या सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बच्चों से ये गलती जरूर होती है। आप एक सभी साइड को इक्वल शो करके लास्ट में लिख देते हो ये स्क्वायर है, क्योंकि सभी साइडें तो रोम्बस की भी इक्वल होती है लेकिन उसमें एंगल 90 के नहीं होते। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, 4 वर्टेक्स दिए होते हैं, उसमें आपको शो करना होता है कि किस टाइप की कोऑर्डिनेट है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम
जो मैंने आप लोगों को पेपर कटिंग के थ्रू एक्टिविटी कराई है, वो अब यहाँ पे आपके काम आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसी चीजों को प्रूव करने के लिए।